जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके प्यारे चैनल इंटरनेट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वोकेब बूस्ट की अपनी नेक्स्ट सीरीज में आज हम लेके आए एंटोनिम्स, जिसमें आज आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड जो भी अदर जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है वो आपको आज करवाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आगामी आपके जो नवंबर है उसमें आपके बहुत ही डिफेंस के एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको गिना दूं। और अक्टूबर में आपको पता हो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स है, एंड नवंबर में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड बीएसएफ आरओआरएम एंड सीआईएसएफ के एग्जाम है, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम है। तो नवंबर में जो सारे एग्जाम्स के उससे रिलेटेड ये वोकैब आपके बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में बेनिफिशियल रहेगी। तो जरूर आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो तो जरूर इस चैनल के बारे में आप उन्हें बताइएगा। तो आज का सेशन अगर आपको जरूर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास एंटोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स के ऑप्शन भी अपन एक एक एक्सप्लेन करता जाऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा एंड इंग्लिश में भी बताऊंगा। हिंदी मीडियम वालों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया अमेलियोरेट, ठीक है। अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? अमेलियोरेट यानी होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना। किसी चीज को सुधारना को कहते हैं अमेलियोरेट। आई जैसे कि कैसे कह सकते हैं अपन अमेलियोरेट को? आई अमेलियोरेट माई इंग्लिश डे बाय डे। मेरी जो इंग्लिश है वो मैं दिन ब दिन सुधारता जा रहा हूं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन अपने पास आया इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? काउंट करना किसी भी चीज को, टू काउंट। गिनती करना किसी भी चीज की, ठीक है। बी ऑप्शन अपने पास आया सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ठीक है। कंडेम भी कह सकते हैं, जिसका मतलब निंदा करना होता है। आलोचना करना होता है क्रिटिसाइज, कंडेम, और सेंश्योर यानी होता है आलोचना करना, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया बॉर्डलराइज। बॉर्डलराइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आपको पता है कोई भी मूवीज बनती है तो उसमें जो सीन्स होते हैं, कुछ सीन्स होते हैं वो ऑफ सीन होते हैं एकदम, ठीक है। तो उन सीन के ऊपर क्या होता है? विरोध होता है, तो फिर उस सीन को क्या कर देते हैं? उससे बॉर्डलराइज करते हैं, यानी काट छाट कर देते हैं उस सीन को। और उस सीन को काटने के लिए कौन बैठता है? सेंसर बोर्ड बैठता है। सेंसर बोर्ड का क्या काम रहता है? काटने का काम देता है। SENSOR, सेंसर यानी होता है काट छाट। इसका मतलब होता है काट छाट करना, ठीक। डी ऑप्शन अपने पास है वर्जन। वर्जन यानी होता है बिगाड़ देना, एकदम डिस्ट्रॉय, स्पॉइल कर देना। खत्म कर देना। तो अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, सुधारना, और रेक्टिफाई, करेक्ट करना, अमेंड करना। और क्या हो जाएगा? वर्जन यानी बिगाड़ देना। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया अपने पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपने पास है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मैन होता है वो कैसा मैन होता है? इनक्विजिटिव मैन ऐसा होता है उसे हर कोई चीज जानने की बहुत ही ज्यादा उससे जल्दी होती है इनक्विजिटिव व्यक्ति को। इनक्विजिटिव का मतलब हो गया क्यूरियस मैन। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु, ठीक है। उसे हर चीज जानने की इच्छा होती है, जिसे विलिंगनेस भी कहते हैं। अब ए ऑप्शन अपने पास है रिपोस्ट। रिपोस्ट यानी होता है आराम, रेस्ट, ठीक है। इसे कहते हैं आराम। बी ऑप्शन अपने पास आया रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस यानी होता है अनविलिंगनेस। यानी किसी काम को करने की नई इच्छा नहीं होती जिस व्यक्ति को, उसको कहते हैं। और जो व्यक्ति इनडिफरेंट होता है, INDIFFERENT, इनडिफरेंट यानी होता है उदासीन, ठीक है। जिसे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है उसे कहते हैं इनडिफरेंट। सी ऑप्शन अपने पास आया कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है?
कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसनीय, ठीक है। जिसे एक्सटोल भी कहते हैं, एक्सटोल यानी भी होता है प्रसन्न, प्रसन्न होना या किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। विलिंगनेस यानी जो इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की, ये इसका सिनोनिम्स ही हुआ। बाकी जो इसका एंटोनिम्स है वो है रिलक्टेंस, क्योंकि इनक्विजिटिव यानी होती है जिज्ञासु, हर चीज को जानने की इच्छा, बट रिलक्टेंस का मतलब होता है उदासीन, किसी चीज को जानने की अनिच्छा, इनडिफरेंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, बारबेरस। बारबेरस का मतलब क्या होता है? बारबेरस का मतलब होता है जंगली गवार, जो एकदम जाहिल टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं बारबेरस, ठीक है। इंग्लिश में क्या कह देंगे इसको? चर्लिश, ठीक है, चर्लिश हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? बूर यानी भी गवारी होता है। अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। अनसिविलाइज्ड यानी भी होता है असभ्य, ठीक है। तो ये सारे उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बारबेरस यानी भी गवार होता है, चर्लिश यानी भी वही होता है, बूर यानी भी गवार होता है, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, जो एकदम गंदे तरीके से रहता हो, उसका ढंग सही नहीं हो रहने का। ये ऑप्शन अपने पास है रिनाउन। रिनाउन का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रख्यात, फेमस यानी हो गया प्रख्यात। बी ऑप्शन अपने पास आया लोकेशियस। लोकेशियस मैंने पिछली जो सीरीज गई है उसमें करवा रखा है। लोकेशियस का मतलब होता है टोकेटिव, जो ज्यादा बातें करता है उसे कहते हैं लोकेशियस। टोकेटिव यानी भी होता है बातूनी। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल यानी भी होता है बातूनी, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब क्या होता है? सेलिएंट यानी होता है कोई भी चीज अपने लिए मोमेंटस है, इंपॉर्टेंट है, उसे कहेंगे सेलिएंट। सेलिएंट यानी होता है इंपॉर्टेंट, जैसे मोमेंटस भी कहते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है। डी ऑप्शन सिविलाइज्ड, जिसका मतलब होता है पोलाइट, सभ्य। मीक यानी भी सभ्य होता है, एम डबल ई के, मीक यानी भी सभ्य, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सभ्य होता है, ठीक है। तो पोलाइट मीक यानी सभ्य, बारबेरस, चर्लिश, बूर, अनसिविलाइज्ड यानी तो गंवार, जंगली, जो भी असभ्य तरीके से रहता है उसे कहते हैं। तो सिविलाइज्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं, टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? दल बदलू, ठीक है। दल बदलू जैसे कि कौन है? बहुत सारे, बहुत बहुत व्यक्तियों ने अभी दल बदला है, जैसे कि बहुत सारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, एंड बहुत अधिकतर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। ऐसे भी हुए, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू है, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बीजेपी वापस बीजेपी से कांग्रेस। उसके बाद और देखे अपन तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो मध्य प्रदेश में, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। गुजरात के हार्दिक पटेल थे, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। एंड गुलाब नबी आजाद है, जिन्होंने, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम थे, उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बना दी है। तो वो सारे दल बदलू, उन्होंने अपने अपने दल बदल दिए, ठीक है, किसी कारणवश। तो टर्न कोट यानी होता है डिसलॉयल। डिसलॉयल यानी होता है जो धोखेबाज व्यक्ति होता है उसे कहता है, ठीक है। यानी इस व्यक्ति का कुछ भी भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ए ऑप्शन अपने पास है एपोजिट, ठीक है। एक होता है ओपोजिट, जैसे कि वो अपने सिद्धू मूसेवाला का गाना था, मैं दुनिया दे ओपोजिट चलदा, पर ये क्या है? अपने एपोजिट है, ए डबल पी ओ एस आई टी। एपोजिट यानी क्या होता है? उपयुक्त, किसी भी चीज के लिए सुटेबल, तो इसका मतलब होता है सुटेबल, ठीक है। एप्ट होता है ये, ए पी टी, एप्ट यानी भी होता है उचित। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी भी होता है उचित, ठीक है। लोयल यानी क्या होता है? जो विश्वास पात्र होता है, जैसे क्या कहेंगे? फिडल कहेंगे। फिडल यानी भी होता है एकदम विश्वास पात्र, ट्रस्टवर्दी,
विश्वास पात्र। सी ऑप्शन अपने पास है एनसीएस। ठीक है, एनसीएस का मतलब क्या हो जाएगा? एनसीएस का मतलब हो जाएगा अपने, सॉरी 2 मिनट, एनसीएस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो किसी भी चीज को जानता हो उसे कह देंगे एनसीएस, यानी हो गया जिज्ञासु, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखता है। और जिज्ञासु का मैंने इसी क्लास में वर्ड करवा रखा है, क्यूरियस करवा रखा है। इनक्विजिटिव को वापस याद कर लो अगर आपको नहीं होता। इनक्विजिटिव यानी भी जिज्ञासु होता है। ठीक है, इसका मतलब भी जिज्ञासु हो जाएगा। डी ऑप्शन अपने पास आया ग्लोसी। ग्लोसी का मतलब क्या होता है? ग्लोसी यानी होती है किसी भी चीज की शाइनिंग होती है उसे कहते हैं ग्लोसी। ठीक है, चमक। ठीक, 5 क्वेश्चन की ओर आता है अपन। 5 क्वेश्चन में क्या है? प्रोबिटी। प्रोबिटी यानी होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी, इसको कहते हैं लॉयल्टी भी कह सकते हैं। लॉयल्टी यानी भी ईमानदारी। ये ऑप्शन नेगोशिएट। नेगोशिएट करने में सबसे ज्यादा कौन वो आगे रहती है? औरतें रहती है। उन्हें कोई भी चीज दे दो वो नेगोशिएट करके ही रहेगी। छोटी से छोटी चीज, वो चीज 20 की है तो वो 10 रुपए में लेके रहेगी, या 100 की है तो 50 में लेके रहेगी। उनका नेगोशिएट उनका पहला हथियार है। ठीक है, नेगोशिएट का मतलब होता है बार्गेन करना। ठीक है, नेगोशिएट यानी होता है बार्गेन करना। ठीक है, बार्गेन यानी क्या होता है? मोल भाव। जैसे कि अपन का दुकानों में मोल भाव करते हैं उसे कहते हैं नेगोशिएट। ठीक है, आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि बाहर कुछ जैसे फंक्शन फ्यूनरल वगैरह है, तो उससे मैं थोड़ा ज्यादा जोर से बोल लूंगा। जैसे कि नेगोशिएट यानी होता है बार्गेन करना, जैसे कि मोल भाव करना। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास है डिसऑनेस्टी। प्रोबिटी यानी ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी वफादारी, और डिसऑनेस्टी का मतलब होता है चालाकी। और मैंने देखा कि ये जो अपना क्वेश्चन है इसका एंटोनिम्स दे गया आपने। टर्न कोट यानी होता है डिसलॉयल, धोखेबाज। लॉयल यानी हो गया फिडेल, ट्रस्टवर्दी, जिसका मतलब होता है विश्वास पात्र। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और अपना इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ये डिसऑनेस्टी यानी क्या होती है? चालाकी, जिसे क्या कहते हैं क्लेवरनेस, इसका मतलब होता है चालाक। सी ऑप्शन अपने पास आया टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। किसी भी कोई व्यक्ति कायर होता है उसे कहते हैं टिमिडिटी, कावर्डाइस। ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी चीज से अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, उसे कहते हैं एल्योर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एंटाइस, टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट यानी भी होता है अट्रैक्ट होना किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, ये होना आकर्षित होना। ठीक है, आकर्षित होना। 6 क्वेश्चन अपने पास है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डेकोरेट करना, एड ऑन करना, सजाना किसी चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, DECORATE। डेकोरेट यानी भी होता है सजाना, एड ऑन ADORN, एड ऑन यानी भी होता है सजाना। ए ऑप्शन अपने पास है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट, सुधारना। उसके बाद क्या अमेंड कह सकते हैं अपन, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होते हैं वो भी यही अमेंडमेंट है। इसके पीछे MENT लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है, अमेंडमेंट यानी हो गया। जैसे कि पार्लियामेंट, ऐसे MENT जिसके पीछे सफिक्स लग जाता है वो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। डी ऑप्शन अपने पास है स्पॉइल। स्पॉइल यानी होता है बिगाड़ना। ठीक है, डिस्ट्रॉय, एनहिलेट। एनहिलेट यानी भी होता है बिगाड़ना। तो ये होता है डेकोरेट, एड ऑन, सजाना। ये हो गया बिगाड़ना, तो ये इसका आंसर हो गया। स्मग, SMUG, स्मग यानी होता है सेल्फ सेटिस्फाइड मैन। बस इतना काम हो गया, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूं। तो ये हो गया स्मग यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। डी ऑप्शन अपने पास आया बॉन्डेज। बॉन्डेज यानी होती है गुलामी। ठीक है, बॉन्डेज यानी होगी गुलामी, स्लेवरी।
तो ये हो गया बॉन्डेज यानी स्लेवरी, गुलामी। तो आज के जो अपने ये 6 एंटोनिम्स है वो मैंने करवा दिए। तो आपको लगभग इसमें 60 से 70 वर्ड मिलेंगे। तो जो आपके जो आगामी डिफेंस एग्जाम्स में ये आपके बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।